दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से दूरभाषा पर चर्चा की। वहीं आवेदक नवीन माथुर को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। बता दें कि नवीन के पिता पैरालिसिस की समस्या से पीड़ित हैं। उनके इलाज के लिए बेटे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मदद की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश दिए। देखो, आज मैं अचानक स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में आया। यहाँ से सीएम हेल्पलाइन के लेकर के जो लोग शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत को जो हमारे स्मार्ट सिटी के नए अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बजाय सडनली मैंने चेकिंग करने का काम किया है और 2 शिकायतकर्ताओं से मैंने सीधे बात की है। उसमें एक शिकायतकर्ता से जो बात की तो उनने अपनी छात्रवृत्ति की परेशानी बताई कि छात्रवृत्ति मिल जाए, तो मैंने उसको संज्ञान में ले लिया है। उनकी छात्रवृत्ति हम दिलाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रवृत्ति की लेकर के बात की। दूसरा एक विषय है कि साइबर के माध्यम से उनका अकाउंट हैक हुआ है, तो हैक को लेकर के पुलिस से वो मदद चाह रहे थे। उनकी मदद के लिए भी मैंने एसपी को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने सीएम फंड से उनके लिए 1 लाख की राशि भी मंजूर की है ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये है कि जो सीएम हेल्पलाइन इसको प्रभावी करना, जिनकी कठिनाई है उनको कठिनाई में मदद करना, और इससे एक अच्छे तंत्र के माध्यम से शासन को जागरूकता की चर्चा भी आ जाए। लेकिन इसमें जो जान करते झूठी शिकायतें करते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि झूठी शिकायत वाले मामले में भी शासन गंभीरता के साथ ऐसे जो इसकी दुरुपयोग करते हैं उसको प्रभावी तरीके से रोकने का प्रयास भी होगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शाजापुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई सोच, युवा नेतृत्व और अनुशासित संगठन की दिशा में हमें चलने की आवश्यकता है और हमारा दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का है, लेकिन उसमें भी वो मजबूती आए कि प्रदेश के हर बूथ से आंदोलन गूंजना चाहिए।
हम सब मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी 4 बार से सरकार एक तरह से नहीं बनती। और जब पिछली बार बनी वो भी बहुत कम मार्जिन से बनी, मतलब एक तरह से वो लूटी गई अलग बात है, पर हम एकदम किनारे पे थे। जब हम सब मेहनत करते हैं, सब परसेप्शन अच्छा है, बीजेपी का काम करने का तरीका तानाशाही पूर्ण हो गया है, फिर भी हम चुनाव नहीं जीतते, इसका मतलब है कि कुछ सुधार हमें भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, थोड़ी युवा सोच की, एकजुटता की, अनुशासित पार्टी बनानी पड़ेगी, तब जाके शायद हम इस संकट से दूर हो पाएंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है उसकी तो बात करें, उसकी निंदा करें, उसका क्रिटिसिज्म करें, उससे लड़ें, पर कुछ बदलाव हमारे में भी होने की आवश्यकता आ गई है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अपना मनोस्थिति ऐसी बनाना आप लोग चालू करो कि एक ऐसा संगठन जो केडर बेस हो, जिसमें पंचायत स्तर पर हमारा संगठन सक्रिय हो, हम जितनी भागीदारी पुरुष प्रधान संगठन में उतनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। जब हम मीटिंग करें तो जितने पुरुष आए हैं कम से कम उससे 35% 40% महिलाएं भी इन मीटिंगों में आना चालू करें। क्या कारण है कि जब बदलाव होता है तो हमारी भी युवा पार्टी बने, थोड़ी नई सोच की पार्टी बने, आधुनिक टेक्निक की जो तकनीक है उसको अपनाती हुई पार्टी बने, और फिर हम जब बात करें, काम करें। और जिस दिन हमने ये दिमाग में बना लिया कि कल मध्य प्रदेश की 65,000 बूथों पे एक साथ आंदोलन होगा, तो वो आंदोलन हो जाए, तब जाके हम सोचेंगे कि हमने नया बदलाव किया है, पार्टी में नई सोच लाए, नए संगठन बनाया। इस तरह की मानसिकता हमें बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, सीटों पर बंटवारा भी हो गया और 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं, और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते हम, कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। उज्जैन शहर के चिमनगंज थाना पुलिस ने चंद घंटों में लूट का खुलासा करते हुए आरोपी से बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के पास से पुलिस ने मोबाइल और नकदी भी बरामद कर लिया है। दरअसल उज्जैन आगर रोड स्थित नागदा बाईपास पर बाइक से घर जा रही महिला और युवक के साथ 2 बाइक सवारों ने लूट को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। 22 फरवरी 2024 को थाना चिमनगंज मंडी के क्षेत्रांतर्गत एक फरियादी पंकज निगम थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ में एक लूट की घटना कारित हुई है, जिस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर उक्त जो लूट की घटना हुई थी इसको ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी के तारतम्य में थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी द्वारा टीम को बनाया गया और जो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 आरोपी थे
उन दोनों को गिरफ्तार करने में चिमनगंज पुलिस को सफलता हासिल हुई। क्या क्या जब्त हुआ सर नशुल्का? नशुल्का में एक जो पर्स छीना गया था जिसमें 5,000 रुपये कैश थे और एक वीडियो कंपनी का मोबाइल था, वो जब्त किया गया है। इस प्रकार से जो घटना में जितना भी नशुल्का गया था वो जब्त हुआ है। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है, उसको भी जब्त किया गया है। कोई रिकॉर्ड इनका जो पकड़ा है सर? जी, जो अभी आरोपी पकड़ा है उनके द्वारा पूर्व में भी एक लूट की घटना एक व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। साथ में एक व्यक्ति द्वारा जो शराब का जो अवैध परिवहन है उसको लेकर उस पर की अपराध पूर्व में पंजीकृत हुआ है। 22 फरवरी 2024 को थाना चिमनगंज मंडी के क्षेत्रांतर्गत एक फरियादी पंकज निगम थाने पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ में एक लूट की घटना कारित हुई है, जिस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जैन द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर उक्त जो लूट की घटना हुई थी उसको ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी के तारतम्य में थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी द्वारा टीम को बनाया गया और जो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 आरोपी थे उन दोनों को गिरफ्तार करने में चिमनगंज पुलिस को सफलता हासिल हुई। क्या क्या जब्त हुआ सर नशुल्का? नशुल्का में एक जो पर्स छीना गया था जिसमें 5,000 रुपये कैश थे और एक वीडियो कंपनी का मोबाइल था, वो जब्त किया गया है। इस प्रकार से जो घटना में जितना भी नशुल्का गया था वो जब्त हुआ है। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है, उसको भी जब्त किया गया है। कोई रिकॉर्ड इनका जो पकड़ा है सर? जी, जो अभी आरोपी पकड़ा है उनके द्वारा पूर्व में भी एक लूट की घटना एक व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। साथ में एक व्यक्ति द्वारा जो शराब का जो अवैध परिवहन है उसको लेकर उस पर की अपराध पूर्व में पंजीकृत हुआ है। 22 स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज का जन्मदिन आज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। समाज सेवियों ने गार्डन के उद्यान में पहुंचकर स्मृति पर माल्यार्पण किया और शहर में वाहन रैली निकाली। बता दें कि उज्जैन में रजत समाज द्वारा संत शिरोमणि गाडगे महाराज का 148वें जन्म पर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं लोग ने बताया कि संत गाडगे महाराज ने 100 वर्ष पहले स्वच्छता का अभियान चलाया था और उन्होंने शिक्षा जगत में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रजक समाज के आराध्य देव और स्वच्छता अभियान के जनक संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी का 148वां जन्मोत्सव आज उज्जैन में सर्व रजक समाज के बैनर तले बनाया जा रहा है। यह विगत 2011 से लेकर कंटिन्यू हम बना रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वच्छता का जो कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, यह स्वच्छता का कार्यक्रम आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व गाडगे महाराज जी ने स्वच्छता का और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था और उसी के बाद लगातार यह कार्यक्रम होता आ रहा है। और गाडगे जन्मोत्सव की भी नींव सर्वप्रथम उज्जैन से ही चालू हुई थी, जो आज पूरे प्रदेश में हर एक हिस्से में नगर, कस्बों, तहसील में व्यापक पैमाने पे बनाया जा रहा है। उज्जैन में बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरी धूम आप देख रहे हो, किस हिसाब से सभी के मन में उत्साह है। बाबा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मन रहा है और इसी के साथ पूरे उज्जैन में पूरा रजक समाज आज धूमधाम से अपना सब व्यापार बंद करके पूरे धूमधाम से मनाया है।